क्या आपको मालूम है कि हिंदी फिल्मों का ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसकी शुरुआत हीरोइन की मस्त आह से होती है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार एस.डी. बर्मन की और गायिका आशा भोसले की और उस आह वाले गाने की जिसकी बात हमने शुरुआत में भी की थी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम उस गाने पर आएं, ये जान लेना बेहद जरूरी है कि तब हिंदी सिनेमा में बतौर गायिका आशा भोसले की हैसियत गीता दत्त और लता मंगेशकर के मुकाबले क्या थी, खासकर संगीतकार एस.डी. बर्मन की फिल्मों में। दोस्तों, आशा भोसले ने हिंदी सिनेमा के लिए गाना तो 1947 में ही फिल्म आसमान से शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आशा भोसले ने कब संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए गाना शुरू किया था? 1948 में? नहीं। तो 1949 में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर 1950 में? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए हम एक बार फिर आपकी मुश्किल आसान किए देते हैं। आशा भोसले ने संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए गाना शुरू किया था 1952 में, फिल्म लाल कुंवर से। दोस्तों, इसके पहले एस.डी. बर्मन अपनी फिल्मों में सबसे ज्यादा मौका गायिका गीता रॉय को देते थे, जो बाद में गुरुदत्त से शादी कर गीता दत्त बन गई। 1948 से 1952 के बीच एस.डी. बर्मन ने गीता रॉय से 42 गाने गवाए थे, जो तब किसी और गायिका के मुकाबले सबसे ज्यादा थे। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अब हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। एस.डी. बर्मन ने लता मंगेशकर से गाना गवाना शुरू किया था अप्रैल 1950 में। फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज की मशाल। जैसे जैसे समय बीता, एस.डी. बर्मन की फिल्मों में गीता दत्त लता मंगेशकर के सामने कमजोर पड़ने लगी और आखिर एस.डी. बर्मन की वो फिल्म भी आ गई जिसमें लता मंगेशकर ने गीता दत्त को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। ये फिल्म थी बुज़दिल, जो आई थी 1951 में। इस फिल्म में 6 गाने थे और इनमें से 5 गाने गाए थे लता मंगेशकर ने। इस फिल्म में गीता दत्त को एस.डी. बर्मन ने एक भी गाना गाने को नहीं दिया था। 1955 में एस.डी. बर्मन ने महान फिल्मकार बिमल रॉय की फिल्म देवदास में संगीत दिया और इस फिल्म में भी लता मंगेशकर ने उनके लिए बेहद खूबसूरत गाने गाए। 1956 तक लता मंगेशकर और एस.डी. बर्मन के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन 1957 में आई फिल्म मिस इंडिया के निर्माण के दौरान किसी बात को लेकर एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गई। इसके बाद एस.डी. बर्मन की एक फिल्म आई सितारों से आगे। इस फिल्म के निर्माण के दौरान भी फिल्म के एक गाने की डबिंग को लेकर एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच मतभेद पैदा हो गया। फिल्म सितारों से आगे आई 1958 में। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। ऐसा करीब 4 साल तक चला, तकरीबन 1958 से 1962 तक। लता मंगेशकर अब एस.डी. बर्मन की पहुंच से दूर थी। एस.डी. बर्मन ने 1957 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के लिए गीता दत्त से गाने गवाए थे, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा था कि एस.डी. बर्मन गीता दत्त के काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में एस.डी. बर्मन का ध्यान फिर से आशा भोसले की ओर गया। आशा भोसले अब एस.डी. बर्मन की फिल्मों में बतौर गायिका सेंट्रल स्टेज में आ गई। एस.डी. बर्मन और आशा भोसले की युगलबंदी शुरू हुई 1958 में आई फिल्म लाजवंती से। लाजवंती से ठीक पहले 1957 में भी आशा भोसले ने एस.डी. बर्मन की एक फिल्म पेइंग गेस्ट में गाना गाया था।
दरअसल यही वो गाना है जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड की शुरुआत में बताया था। यही है वो गाना जिससे पता चलता है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन अपने काम को लेकर कितने समर्पित थे। एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन में अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्ठल ने इस वाकये का जिक्र किया है। कहा जाता है कि पेइंग गेस्ट में संगीत देने के दौरान एस.डी. बर्मन अपने करियर के उफान पर थे। हर गाने में वो कुछ नया और कुछ बेहतर प्रयोग करने को आतुर रहते थे। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। इस फिल्म का एक और खूबसूरत गाना है जिसे किशोर कुमार के साथ आशा भोसले ने गाया है। जरा सुनना जाने तमन्ना। इस गाने में भी एस.डी. बर्मन कुछ खास करना चाहते थे। इसे और ज्यादा मस्त और रोमांटिक बनाने के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो चाहते थे कि इस गाने की शुरुआत हो हीरोइन की आह से। वो चाहते थे कि ये गाना हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा रोमांटिक गाना बने जिसकी शुरुआत एक जबरदस्त आह से हो। फिल्म में पर्दे पर थे देवानंद और खूबसूरत जवान नूतन। गाने को गाना था आशा भोसले को। अब नूतन के लिए आशा भोसले आह कैसे पैदा करें? आह लगनी भी चाहिए आह जैसी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। चूंकि आह वाला आइडिया संगीतकार एस.डी. बर्मन का था, इसलिए आशा भोसले को बताने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। अब आशा भोसले को बात कैसे समझाई जाए कि उनके मुंह से एक परफेक्ट मस्त आह निकले। आखिर संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने आशा भोसले से कहा, अस्सा मान लो तुम्हारा लवर तुम्हारी साड़ी अचानक खींच ले, तब बस बात आशा भोसले की समझ में आ गई। गाने की शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। नायिका की ये आह आज भी लोगों को घायल कर देती है। यहीं से ये रोमांटिक गाना आगे बढ़ता है। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का। कहते हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को डुएट यानी कि सवाल जवाब की शक्ल में कंपोज करने की राय दी थी, लेकिन एस.डी. बर्मन इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में वो मजरूह सुल्तानपुरी की बात मान गए। इसे डुएट के रूप में तैयार करने पर राजी हो गए। यही दिन है। इस एपिसोड में आज इतना ही। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।